केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के देहरादून कार्यालय द्वारा पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में योग पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरंभ में स्वामी रामदेव महाराज द्वारा सभी आगंतुकों और प्रशिक्षणार्थियों को योग अभ्यास करवाया गया। साथ ही योग के महत्व और उससे होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि योग हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की एक विरासत है। यह वैयक्तिक स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा साधन है। उन्होंने आह्वान किया कि 21 जून को लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलें और इसे योग उत्सव के रूप में मनाएं। योग हमारे भारत के ऋषियों की दुनिया के लिए सबसे बड़ी विरासत है। ये वैयक्तिक स्वास्थ्य से लेकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा साधन है। मैं सबसे आह्वान करूंगा 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें। अपने गांव, गली, मोहल्ला में, देश में, पूरी दुनिया में ये योग का उत्सव मनना चाहिए। और हमारी बहन संतोष जी ने दूर संचार जो हमारा मंत्रालय है उसकी तरफ से यह जो संकल्प लिया है कि सब दूर इसको पहुंचाने के लिए सरकार के अलग अलग विभाग भी बहुत पुरुषार्थ करें, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। एक महिला योग साधिका ने बताया कि योग के माध्यम से उनके घुटनों का दर्द दूर हो गया है। डॉक्टर ने, मैं दिल्ली में वहाँ पर मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, जिसने मेरे को जहाँ बताया उस डॉक्टर के पास गई मैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने मेरे को बस यही बोला कि आपका जो है नी में गैप आ चुका है, आप ज़मीन पे बैठना तो भूल ही जाओ। बहुत कुछ, जैसे मैं इतना डिप्रेशन में हो गई थी। लेकिन एक दिन चलाते चलाते आस्था चैनल पे मैंने देखा कि स्वामी जी कपालभाति के बारे में बता रहे थे कि कपालभाति के बारे में बता रहे हैं कि ज़मीन पे डॉक्टर जो है बैठने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन आप तब तक बैठो जब तक आपसे बैठा जाता है, चाहे 1 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर भी बैठ जाता है। जब आपको पेन आने लगे तो आप छोड़ दो। तो फिर मैंने तब से शुरू किया, कपालभाति भी शुरू किया। पहले मुझे आसन के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मेरे को लगा कि वाकई मैंने नोट किया कि बहुत मेरे को फ़ायदा हो रहा है इसमें। फिर मैंने कपालभाति को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं डेली योगा करने लग गई, जैसे आसन करने लगी। तो फिर मेरी इतनी लगन हो गई, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो 84 अबव था मेरा वो वेट। वेइंग मशीन पर चढ़ते हुए भी मेरे को शर्म आती थी कि मैं कैसे किसी के सामने आ रही हूँ, चढ़ती हूँ, तो शर्म आती थी। मैं कहूँगी कि जितना हो सकता है योग करो। गौरतलब है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इससे पूर्व देश भर में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जन जागरूकता के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आम नागरिकों को योग के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकें।